व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारिक की अनी से बेकसां चारा साजे दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुल फका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़क्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं और जान है जान क्या नजर आए क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में दश्त तैबा के खार फिरते हैं और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज अकायद व अमाल की इस्लाह के लिए हमारी ये महफिल इनेकाद पजीर है। मेरे सामने अल्लाह की अता से नौजवानों का एक जम्मे गफ़ीर है और हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी पुरसुकून हो, उसको तरक्की मिले, वो कामयाब हो, ज़िंदगी में कभी भी वो नाकाम ना हो, ज़िंदगी में कभी भी वो परेशान ना हो, ज़िंदगी में कभी भी वो मुश्किलात का शिकार ना हो। इंसान उरूज चाहता है, इंसान सुकून चाहता है, इंसान खुशियाँ चाहता है, इंसान तरक्की चाहता है और उसके लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। कौन इंसान है जो खुश नहीं रहना चाहता? कौन इंसान है जो तरक्की नहीं चाहता? कौन इंसान है जो कामयाबी नहीं चाहता? आज मैं आपको कामयाबी, खुशी, तरक्की और राहत और सदा ऐश और आराम के लिए एक ही नुस्खा बताऊंगा। अगर आप हमेशा की तरक्की, उरूज, कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो याद रखें, दुनिया के कामयाब लोगों की जिंदगी को आप देखें और अगर आप नाकामी से बचना चाहते हैं तो दुनिया के नाकाम लोगों को आप देखें। पूरी दुनिया में कामयाबी क्यों है?
और पूरी दुनिया में नाकामी क्यों है? तो जिस वजह से नाकामी है उससे बचो, और जिससे कामयाबी है वो काम करो, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। आप दुनिया के वो लोगों को देखें जो हमेशा खुश रहे, वो क्यों खुश रहे मालूम कीजिए, और आप फिर हमेशा खुश रह सकते हैं। जो हमेशा ऐशो आराम में रहे उनको देखो कि उनको आराम और ऐश क्यों मिला, आप उसी को देखें। नाकाम होने वालों को देखें कि नाकामी के पीछे राज क्या है। तो आपको बताऊं, जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर के आज तक, और इंशाअल्लाह आज से लेकर क़यामत तक, खुशियों का, कामयाबियों का, तरक्कियों का, राहतों का, आराइशों का, आसाइशों का सबसे बड़ा राज ये है कि जिसने किसी की दुआ ली, अल्लाह ने दुआ की बरकत से इंसान को नेमतें अता की, और जिसने किसी से बद्दुआ ली, बद्दुआ की वजह से खुशियां गमों में तब्दील हो गई, बहारें रूठ करके खिजा में तब्दील हो गई, कामयाबियां नाकामियों में तब्दील हो गई। आइए आज हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं ताकि मेरी कौम के जवान कामयाब होना सीख जाएं। आप सोचेंगे आप कामयाबी को सिर्फ एक दुआ पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं कहता हूं वल्लाह हजारों साल की मेहनतें इंसान को उस मुकाम पर नहीं पहुंचाती जहां किसी साहिबे दिल की दुआ पहुंचाती है। और अल्लाह अकबर, इंसान की गफलतें जितना इंसान को नाकाम नहीं करती, उससे ज्यादा किसी की बद्दुआ इंसान को नाकाम करती है। आइए, चूंकि कोई तमीदी बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वक्त के अंदर जो गुंजाइश है, मुख्तसर गुफ्तगू करके अपनी बात तमाम करता हूं। 4-5 प्रोग्रामात में अब तक जो आप सुनते आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज की गुफ्तगू जो है आपके बहुत ज्यादा काम की होगी अगर आप उसको जहन में रख लें। तो दुआ लेना सीखो, इसलिए कि दुआ उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां हजारों साल की मेहनतें, हजारों साल तो इंसान जिंदा भी नहीं रहता, लेकिन याद रखना दुआ वहां पहुंचाती है, दुआ वहां लेकर के जाती है जहां इंसान का, अल्लाह अकबर, उसकी मेहनतें उसको लेकर के नहीं जाती। और याद रखिएगा, एक होता है दुआ करवाना और एक होता है दुआ लेना। मैं दुआ करवाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुआ लेने की बात कर रहा हूं। बहुत तवज्जो से सुनना, आपकी जिंदगी की कामयाबी का इन्हिसार होगा और आपकी नाकामी से बचने का बेहतरीन ज़ाब्ता आपको मिलेगा। अगर मेरी माएं और बहनें भी मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। एक होता है किसी के लिए बद्दुआ करवा देना, एक होता है बद्दुआ लेना, एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। देखो दुआ करवाना क्या है, मिसाल के तौर पर आप किसी आलिम से मिले, आपने उससे कहा दुआ कर दो, आलिम ने दुआ कर दी, ये दुआ कबूल होगी रद्द होगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। आप किसी इमाम से मिले, उससे कहा दुआ कर दो, उसने दुआ कर दी, कबूल होगी रद्द होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरह किसी वली से मिले, आपने उसको कहा दुआ कर दो, कबूल होगी रद्द होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये दुआ आप करवा रहे हैं, लेकिन एक होता है दुआ लेना। ये जो दुआ लेने वाला सिस्टम है, ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। मतलब आप किसी के साथ ऐसा काम कर जाएं, आप किसी की ऐसी खिदमत कर जाएं कि आप उसकी खिदमत की वजह से, आप उसको खुश करने की वजह से उसको आप कुछ बोले नहीं, उसके दिल से निकल जाए कि जा अल्लाह तेरा ये काम कर दे। इसको कहते हैं दुआ लेना। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपको बताता हूं दुआ लेना कैसे होता था, और दुआ जिसको मिल जाती है फिर उसकी तरक्की कैसे होती है। जरा ध्यान से सुने। आजकल के नौजवान लड़कों को अगर कोई बूढ़ा मिल जाए, कोई दाढ़ी वाला मिल जाए, कोई आलिम मिल जाए, कोई कुर्ते पाजामे वाला मिल जाए, कोई टोपी वाला मिल जाए, तो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको यही नजर आएगा। सूट बूट पे कोई मिलेगा, अगर वो फटीचर भी होगा, भीख मंगा, तो भी उससे मरऊब होंगे, और इस्लामी लिबास में कोई होगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे। यानी सोचे मुसलमानों की सोच क्या हो गई है, मुसलमानों की फिक्र क्या हो गई है। दाढ़ी वालों से नफरत है, टोपी वालों से नफरत है, अमामे वालों से नफरत है, मजहबी होलिये वालों से नफरत है, और फिर उसके बाद सूट बूट वालों से मरऊब है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी फिक्र को जवाल आया है। मुसलमानों के जवाल की सबसे बड़ी वजह उनके अफकार का जवाल है। कौमों को जवाल यूं नहीं आता जब तक के कौमों के अफकार को जवाल नहीं आता। इकबाल कहते हैं कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कैसे फिक्र को जवाल आया? छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं, तवज्जो करना, छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं,
एक तरफ पैंट शर्ट वाला जा रहा है, एक तरफ कुर्ते पैजामे दाढ़ी टोपी वाला जा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो वो पैंट शर्ट और सूट बूट वाले को दिखा के नहीं बोलोगे कि ये मारेंगे, ये पकड़ के लेके जाएंगे। यही है ना, यही करते हो ना। सूट बूट वाला पैंट शर्ट वाला, उसको उसके बारे में नहीं कहोगे कि पकड़ के लेके जाएंगे मारेंगे। दाढ़ी वाला दिखेगा बोलेंगे बाबा मारेंगे, पकड़ के ले जाएंगे। आप मुझे बताएं, मुसलमान होकर तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदगी है मजहबी लोगों के लिए कि आपने तो अपने बच्चे के दिल में बचपन से ये बात डाली कि जो दाढ़ी मुंडा होगा वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा। जो पैंट शर्ट वाला है वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा। तो बोलो, बचपने से तुम्हारे बच्चों के फिक्र के अंदर ये सोच पलेगी कि नहीं पलेगी? मारता कौन है? दाढ़ी वाला। पकड़ता कौन है? दाढ़ी वाला। सोचो, ये मकाम पर दुनिया ने तुम्हें ला करके खड़ा किया। लाशौरी तौर पे तुम खुद अपने मजहब से बेजार हो, अपने मजहब से खुद बेजार हो। बात दूर ना निकले, मैं अपने उन्वान की तरफ से हटना नहीं चाहता और ये करना चाहता हूं। मजाक उड़ाते लोग, दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाते। जब तुम मुसलमान होकर के खुद दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाओगे तो दुनिया ना उड़ाएगी। मुझे दुनिया के मजाक उड़ाने पे शिकवा नहीं है। क्यों शिकवा नहीं है पता है? क्योंकि मेरी तबीयत मंसूर अल्लाह जैसी हो गई इस वक्त। क्यों? मंसूर ने जब कहा अनल हक, तो पूरे बगदाद ने उन पे पत्थर मारा। जब पूरे बगदाद ने पत्थर मारा तो मंसूर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि मंसूर जानते थे मुझे पहचानते नहीं है, इनको मेरी अहमियत का अंदाजा नहीं है। लेकिन जब जुनैद बगदादी को भी हुक्म हुआ कि बादशाह के कारिंदे मुखबिरी के लिए मौजूद हैं और अगर कोई पत्थर नहीं मारेगा तो बादशाह उसके हाथ कटवा सकता है, उसको सजा दे सकता है, तो जुनैद बगदादी ने कहा चलो हम भी मारने वालों में अपना नाम लिखा दें ताकि कम से कम बादशाह के लोगों को कोई मुखबिरी ना कर सके कि हमने नहीं मारा। लेकिन चूंकि उठते हुए हाथ नजर आएंगे, लाखों हाथ में उठे हुए हाथों में किसको पता चलेगा पत्थर किसने मारा, फूल किसने मारा, किसने नहीं मारा? सबके पत्थर मंसूर को लगते हैं। मंसूर हंसते हैं। जुनैद बगदादी ने पत्थर नहीं मारा बल्कि फूल लिया और फूल फेंक करके मंसूर की तरफ मारा तो मंसूर ने चिल्लाया आ! जुनैद ने कहा सबके पत्थर पर तुझे तकलीफ नहीं, मेरे फूल पे तुझे तकलीफ है। तो मंसूर ने कहा था ये मुझे जानते नहीं है इन्हें मारे तो इसका शिकवा क्या है? आप तो मुझे जानते हैं ना कि मैं बात क्या कह रहा हूं, इसलिए आपके फूल पे मुझे तकलीफ है। अगर दुनिया दाढ़ी वालों को ताना दे रही है, मुझे शिकवा उनसे नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं दाढ़ी है क्या चीज। तुम मुसलमान होकर अगर दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हो तो मुझे शिकवा तुमसे है कि तुम्हें पता नहीं दाढ़ी किस चीज का नाम है। दाढ़ी दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान की सुन्नत है। दाढ़ी आमिना के लाल की सुन्नत है। दाढ़ी महबूब किरदगार की सुन्नत है। उसकी सुन्नत है दाढ़ी के तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। तो अर्ज ये कर रहा था, मजहबी ओलिये में आजकल हमारे लड़के मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई फकीर आ जाए भीख मांगने वाला, बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, कितना रोना रोया जाए तो दुखड़ा ही है। तो ये तो रातें खत्म हो लेकिन कभी ये दुखड़े खत्म ना हो, बातें खत्म ना हो। दुआ लेने की बरकत क्या है? सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है? फरमाया किसी की दुआ। आपकी तरक्की का राज क्या? किसी की दुआ का क्या मतलब? का मेरे मोहल्ले में जबकि मैं 8-10 साल का बच्चा था, एक फकीर आया था भीख मांगने वाला। लोगों को लगता था एक फकीर आया है, हालांकि वो भीख मांगने वाला नहीं था, वो लोगों को देने वाला। हर भिखारी, मैं लोगों को कहता हूं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, हर भिखारी मांगने नहीं आता, कुछ फकीर किस्मतें बदलने भी आता। इकबाल कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यहां तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकना है। अगरचे तुम्हारे मोहल्ले में जो भीख मांगने वाले भिखारी है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छे हैं,
गांजा चरस पी के शराब के नशे में भीख मांगते हैं, मैं कहता हूं उन्हें भीख भी ना दिया करो। नशा करने वालों को तो भीख भी देने की इजाजत नहीं है, उनको कर्जा देने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, रिवायतों में आता है कि जिसने नशा करने वाले को कर्जा दिया, गोया उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, इस्लाम को गिराने में मदद की उसने। नशा करने वालों को ना भीख दो, नशा करने वालों को ना कर्जा दो। यहां तक हदीस पाक में आया है कि अगर नशा करने वालों को तुम अपने घर में कोई फंक्शन करो तो उसको दावत में भी मत बुलाओ। इतनी नफरत है नशा करने वालों से। लेकिन लोग आजकल के जो भिखारी हैं, उन भिखारियों को तो फकीर भी नहीं कहना चाहिए, उन भिखारियों को फकीर, उनको भिखारी कहना चाहिए, भिखमंगा कहना, फकीर नहीं कहना चाहिए। फकीर बड़ा मनसब है, फकीर इतना बड़ा मनसब है कि अगर बता दो कि फकीर किसको कहते हैं तो लोग फकीर कहने में फख्र जो है वो फख्र करें, फकीर कहने में फख्र करें। एक रिवायत के बारे में सूफिया कहते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो जिसके पास फक्र होता है, फक्र, वो फकीर कहलाता है। ठीक, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल फक्र फखरी, कि मेरा फक्र मेरा फख्र है। अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया, लेकिन सूफिया के यहां खुद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये रिवायत साबित है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रिवायत साबित। बहरहाल सूफिया और मुहद्दिसीन में कुछ मामलात में रिवायत लेने के हवाले से अलग अलग उनका रंग है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक फकीर मर्द दरवेश हमारी बस्ती में आया और बच्चे उसको पत्थर मारने लगे, मोहल्ले के बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे, उस फकीर को। मैंने देखा कि बच्चे पत्थर मार रहे थे, मैं भी बच्चा था, मैंने उनको अपने बाग में बुला लिया। मेरे पास एक बाग था, पंचक्की थी, अंगूर का बाग। मैंने उनको बाग में बुला लिया, बिठाया, और बिठाकर मैंने उनको अंगूर के खोशे पेश किए। मेरे हम उम्र बच्चे उनको पत्थर मार रहे थे, मैंने उनको अंगूर दिए। बस उन्होंने वो अंगूर लिए और अंगूर देख करके उनका दिल खुश हो गया और उनके दिल से दुआ निकल गई और मेरे दिल की दुनिया बदल गई। देखो, किसी की दुआ ने किसी को गरीब नवाज बना दिया, हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। बल्कि एक बात आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह भी किसी की दुआ ने बनाया। जब गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली जिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर गरीब नवाज ने गर्दन इतनी झुकाई कि अल्लाह अकबर, जमीन को गर्दन लग गई और फरमाया बल अला ऐनी व रासी, कि आपका ये कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी और मेरे सर पर भी है। जब आपने इतना मुबालगा किया सर झुकाने में, तो आपने दुआ दी, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने दुआ दी। देखो, दिल खुश किया ना तो दुआ दी। अल्लाह गयासुद्दीन के बेटे ने गर्दन झुकाने में सबकत की है, मौला मैंने इसको हिंदुस्तान की बादशाहत क़यामत तक के लिए अता कर दी। देखिए आप, ये दुआएं हैं, दुआएं कहां कहां ले जा रही। अभी मैंने वो फिक्रा पढ़ा गौस पाक का, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसमें भी किसी की दुआ है। अब आप आगे बढ़ते जाएं, देखो यही कहते हैं दुआ लेना सीखो, दुआ करवाना नहीं। ये मिल मिल के कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में, अरे ये दुआ में याद रखना छोड़ो, वो दुआ में अल्लाह को याद रखे कि तुझे याद रखे, और दुआ में याद रखना ठीक है। वो दुआ करेगा तो अल्लाह को याद रखेगा कि तुझे याद रखे। काम ऐसे करो कि दिल से दुआएं निकले, वो दुआ असल है, उस दुआ की तासीर है। बहुएं सासों की दुआएं लें, औलाद माँ बाप की दुआएं लें, इसी तरीके से पड़ोसी की दुआएं लेना सीखो। दर्जनों साल की मेहनतें उस मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी जहां दुआएं पहुंचाएगी। हर एक, आप किसी भी तरक्की याफ्ता शख्सियत को लाओ, मैं उसके पीछे दुआ ना साबित कर दूं तो फिर कहें जो बेदुआ है वो बेफैज है। जो दुआ वाले हैं देख लेना उनको, आप देखें किसी हर तरक्की याफ्ता आदमी के पीछे दुआ। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इतना बड़ा बादशाह गुजरा कि उसके रोब की धमक जो है वो शर्क से लेकर गर्ब तक थी।
अल्तमश बादशाह कैसे बने? वो तो एक गुलाम थे। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह कैसे बने? गुलाम थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी दोनों एक दरख्त के नीचे दोनों बुजुर्ग बैठ के बातें कर रहे थे। इनके मालिक ने, शमसुद्दीन के मालिक ने कहा कि बेटा जरा जल्दी जाना, फला काम करके आना। ये घोड़ा लेकर के निकले तो देखा कि दो अल्लाह वाले बैठे हुए। सोचा ये नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ करके चला जाऊं। तवज्जो करना मेरे जवानों, तवज्जो करना। देखो अल्लाह अकबर, उस दौर के जवानों की सोच क्या थी, आज के जवानों का हाल अजीब है। उस दौर के जवानों की सोच क्या थी? अल्लाह अकबर, दो अल्लाह वाले जमीन पे बैठे हैं और मैं घोड़े पे बैठ करके जाऊं। वो दूर से देख करके घोड़े से नीचे उतरे, उसकी लगाम पकड़ी और झुक करके गए, दोनों को सलाम किया। बाबा कुतुब ने फरमाया देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने टोका, हजरत वो तो कोई गुलाम है, गुलाम। वो क्या? फरमाया फकीर की जुबान से निकल गया, जिसने हमारा अदब किया अल्लाह से दुआ, अल्लाह इसको दिल्ली का बादशाह बना। गुलाम दिल्ली का बादशाह बना किसी की दुआ से। देखो ये दुआ है, तरक्की में दुआ। मैंने अभी पढ़ा ना गौसपा का फिक्र कदमी हाज़िल रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसके पीछे भी बैकग्राउंड दुआ का है। हुजूर गौसे पाक की जवानी की शुरुआत थी, बगदाद के मदरसा निजामिया में जेर तालीम थे। आप फरमाते हैं, देखिए यहां से आपको दुआ और बद्दुआ का मामला समझ में आएगा। किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना, गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है। मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी मालेगांव के अंदर घर घर भीख मांग, लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। तुम किसी पे भी जुल्म करोगे, अजियत अल्लाह को पहुंचती है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ना वो जुल्म करता है और ना वो जुल्म को पसंद करता है, ना वो जालिमों को पसंद करता। हुजूर गौस पाक मदरसे में थे, मदरसे में जब आप पढ़ रहे थे तो आप खुद फरमाते हैं, एक बुजुर्ग आए हुए थे बगदाद में, उनका बड़ा चर्चा था, लोग उनको कुतुब साहब कहते थे, कुतुब साहब कहते थे। मेरे दिल में ख्याल है कि चल करके उनसे दुआएं लेनी चाहिए। देखो, दुआएं करवानी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? दुआएं लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए उनसे चल के। मैंने अपने दो दोस्तों को कहा कि चलो चल कर, वो बुजुर्ग आए कुतुब साहब, वो हवा में उड़ते थे, हवा में मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे, बड़ा चर्चा था उनका। कहा चलो चल करके उनसे दुआएं लेते। तो दो दोस्त तो साथ हो गए। एक दोस्त ने कहा रास्ते में चलते चलते कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछ लूंगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, जिनको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम है और हम गौसे पाक कहते हैं, हमारे बड़े पीर साहब, वलियों के सरदार, वलियों के सुल्तान, कायनात विलायत में ऐसा वली नहीं गुजरा।
कायनात विलायत में ऐसा वली न पुश्ते जमीन ने देखा, न चश्मे फलक ने देखा, जो मकाम अल्लाह ने गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। जब दोनों दोस्तों ने, एक ने कह दिया कि ऐसे पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरे ने कहा हम भी कुछ पूछ लेंगे, गौस पाक कहते अपनी हैसियत क्या है? देखो देखो तरक्की पाने वालों की फिक्र, उनकी सोच, अपनी हैसियत क्या है कि हम उनसे कुछ पूछें, उनका इम्तिहान लें? हम तो दुआ लेंगे। इम्तिहान लेने वालों तुम इम्तिहान लेना, हम तो दुआ लेंगे। पता चला अल्लाह वालों का इम्तिहान न लिया करो, उनसे दुआ लिया। जो इम्तिहान लेगा वो तबाह होगा। आज भी कुछ लोग बड़े बेबाक हैं, वलियों का वो इम्तिहान लेते हैं। कुछ तो इतने बदजबान है कि तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। फिर कुदरत की लाठी देखो, तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर होती। उनके पास सब हो सकता है, सुकून नहीं हो सकती, खुशी नहीं हो सकती। पहुंचे जब उनके पास वो वाकई कुतुब थे, तीनों पहुंचे, तीनों। जब तीनों पहुंचे तो उस कुतुब साहब ने कहा, उससे मुखातिब होकर जिसने कहा था ऐसे पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा घमंड था उसको इल्म पर, उसके इल्म पर उसको बड़ा घमंड था। वो अल्लाह वाले के पास ऐसा सवाल करने जा रहा कि वो जवाब न दे सके। गौस पाक फरमाते हैं कि वो कुतुब साहब ने कहा, अच्छा तुम मुझसे ऐसा सवाल करने निकले थे कि मैं तुम्हें जवाब ना दे सकूं? सुन, तेरा सवाल भी जानता हूं और उसका जवाब भी जानता हूं। सवाल करने से पहले कहा कि तूने रास्ते में ये कहा ना कि ऐसे सवाल पूछूंगा कि जवाब ना दे सके। मैं तेरा सवाल भी, तू ये सवाल करना चाहता, ये तेरा, उसके पूछने से पहले का ये तेरा सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी अब तो वो कांपने लगा कि मामला तो दूसरा हो गया था। फिर फरमाया, सुन, तूने मेरी बेअदबी की, नाकदरी की, तेरे लिए बद्दुआ है कि जब तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दी बद्दुआ, बद्दुआ दी, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दूसरे का तू भी पूछना चाहता था ना, ये तेरा सवाल, ये तेरा भी जवाब, लेकिन तू उससे कम बेअदब है तू, तो तेरे लिए बद्दुआ ये है कि तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और गौस पाक के लिए कहा, मेरे मुर्शिद के लिए कि अब्दुल कादिर शहजादे, तूने मेरा अदब किया, तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुझ पर एक दिन ऐसा लाएगा कि इसी बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तुम कहोगे, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली जिल्ला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। दुआ दी, दुआ दी। अब क्या हुआ सुनिए, तीनों आलिम बने, तीनों आलिम बने। दुआ पाने वाला भी आलिम बना, बद्दुआ लेने वाला भी आलिम बना। बद्दुआ जिसको लगी लगी, बद्दुआ तो सबको लगती है अगर वो हक है तो। किसी साहिबे दिल का दिल नहीं तोड़ना। मैं आपको ये वसीयत करता हूं, वसीयत के काबिल नहीं, वसीयत करता हूं, वसीयत समझो, नसीहत समझो, इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक के गांठ बांध लो, पल्लो बांध लो, अपने दिल के निया खाने में जगा दो। करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना मगर किसी की बद्दुआ नहीं लेना। बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। जिंदगी में दुआ लेना सीखो, बद्दुआ कभी मत लेना, इसलिए कि बद्दुआएं विलायत के मकाम से भी नीचे गिरा देती है। अगर किसी को बद्दुआ लग जाए तो उसकी विलायत भी छीन ली जाती है, और अगर किसी को दुआ लग जाए तो वो मैखाने से निकल के, शराब खाने से निकलकर जो है वो मकाम विलायत पर फाइज हो जाता है। शराबियों को दुआ ने वली बना दिया, वलियों को बद्दुआओं ने जो है वो नीचे गिरा दिया, ईमान भी खतरे में पड़ गया। इसलिए जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ, ना बीवी की बद्दुआ, ना पड़ोसी की बद्दुआ, ना मुसलमान की बद्दुआ, ना काफिर की बद्दुआ, बद्दुआ से डरते रहो। हाँ, लेकिन बद्दुआ कब असर नहीं करती पता है? जब बद्दुआ देने वाला गलत हो, फिर उसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होता। आप हक पर हैं, फिर बद्दुआ असर नहीं करेगी, लेकिन आपकी गलती है, बद्दुआ आपको तबाह कर देगी। कभी बद्दुआ नहीं लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, तीनों आलिम बन गए। अब सुनिए हाल, जब तीनों आलिम बने तो तीनों का बड़ा मकाम हुआ। जिसको बद्दुआ दी थी कि तू काफिर होके मरेगा,
वो इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा मुनाजिर बना, मुनाजिर आजम, मुनाजिर बना वक्त का बड़ा। और जब मुनाजिर बना तो वो ईसाइयों से, उस दौर में ईसाइयों से मुनाजरे होते थे, सारे बड़े बड़े पादरियों को उसने जेर कर दिया मुनाजरे में। हुकूमत को नाज था, बगदाद की हुकूमत को, कि मदरसा निजामिया से फारिग होने वाला फुला इतना बड़ा मुनाजिर है, तो उसको रोम तक भेजा गया। रोम की सरजमीन पर उसको मुसलमानों की तरफ से मुनासिर बना के भेजा गया ताकि इस्लाम की हक्कानियत को बयान करे। अल्लाह की पनाह चाहते हैं अल्लाह वालों का दिल दुखाने से, अल्लाह की पनाह चाहते बद्दुआओं से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाल नेमत से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाल ईमान से। मुनाजिर बनकर मुनाजरे कर रहा था इस्लाम की हक्कानियत पर, हत्ता कि रोम की सरजमीन तक गया। जब रोम की सरजमीन तक गया, एक ईसाई पादरी से मुनाजरा करने के लिए हुकूमत ने भेजा, वक्त के बादशाह ने भेजा। वहां पादरी से मुनाजरा करने क्या गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया और उस पादरी से कहने लगा कि हम इससे निकाह करना चाहते हैं। तो पादरी ने कहा, अब उसको तो मौका मिल गया, पादरी ने कहा अगर इससे निकाह करना है तो तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा। वो ईसाई बन गया, ईसाई बन गया, यानी मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, और उसी हालत में वो मरा। तो वो बुजुर्ग की बद्दुआ ने असर किया कि नहीं किया? फिर दूसरा, वो भी आलिम बने, वो इतने बड़े आलिम बने कि बादशाह के वजीर बन गए। आलिम होकर दुनियादार हो गए ना, वजीर बने तो उसी दुनियादारी में उनका इंतकाल हुआ। देखो दोनों पर असर किया। और मेरे मुर्शिद गौस पाक पर दुआ ने कैसा असर किया। एक वक्त आया कि आपने फरमाया कि मेरा ये कदम और वली की गर्दन पे सब वलियों ने गर्दन झुका दी। इस पर कभी गुफ्तगू की कि गर्दन झुकाने का मामला क्या था, तो ये दुआ का असर। उसके बाद आप फिर देखें, हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र तकरीबन 700 साल से ज्यादा हुई। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र कितनी हुई? 700 से ज्यादा, 700 साल से ज्यादा। उनका मजार भटिंडा में है, भटिंडा पंजाब में। मैंने 2 बार हाजिरी दी है। भटिंडा पंजाब में उनका मजार है और उनका नाम है बाबा रतन हिंदी। उम्र 700 साल की क्यों हुई? किसी की दुआ ली। दुआ क्या ली? वो थे बड़े ताजिर हिंदुस्तान के। ध्यान देना, देखो दुआ कहां पहुंचाता। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ताजिर थे बाबा रतन हिंदी। वो तिजारत के लिए मुल्क अरब गए, और जब मुल्क अरब गए तो वो जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक नन्हा सा मासूम शहजादा देखा, एक नन्हा सा मासूम शहजादा देखा। और वो नन्हा सा मासूम शहजादा अपने हाथ में आसा लेकर बकरियों को चरा रहा था, और बारिश हो चुकी थी और नाला बीच में था। अब वो नाला जो बीच में था, तो वो नन्हे से मासूम से शहजादे ने पूरा जंगल जिसके हुस्न से चमक रहा था, वो नन्हा सा मासूम चेहरा इतना खूबसूरत था, ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, जैसे सूरज जमीन पे उतर आया हो। उसकी मनमोहनी सूरत ऐसी हसीन और जमील थी कि ऐसा लगता था कि जंगल के रेगजार उससे हुस्न की खैरात मांग करके चमक रहे हैं। बल्कि उसने ऐसा चमका दिया था उन रेगजारों को कि अल्लाह अकबर, अना शम्स की धूम मच गई थी उन जर्रात के अंदर। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी जो हिंदुस्तान के ताजिर थे, उन्होंने देखा कि बारिश हो चुकी है, कीचड़ है, नाले से पानी जोर से बह रहा है और बकरियां छलांग लगाकर उस पार चली गई है और अपने उस नन्हे से राई का इंतजार कर रही है। हैरत हुई रतन हिंदी को कि बकरियां जिस राई की मुंतजिर हो, आखिर वो राई किस कदर शान वाला है। पेशानी पर तो लिखा नहीं होता, खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा है, उम्र होगी 5 साल या तकरीबन 5.5 साल, इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी उस राई की। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी ने देखा बच्चा,
रतन हिंदी ने देखा नन्ना सा बच्चा। रतन हिंदी को क्या पता था कि कौन क्या है, किसकी पेशानी पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता। नन्हे से उस मासूम शहजादे से कहा, आपकी बकरियां हैं? जी मेरी बकरियां हैं। आप पार जाना चाहते हैं? जी पार जाना चाहता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो उस नन्हे से मासूम शहजादे ने कहा, क्यों नहीं। रतन हिंदी ने उस शहजादे को, नन्हे से मासूम को कंधे पे बिठाया और ये परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा, बल्कि उस नन्हे से शहजादे को कंधे पे बिठाकर नाला पार करा दिया, बकरियों तक पहुंचाया उस राई को। उस नन्हे से मासूम राई ने आसमान की तरफ देखा और देख करके कहा, अल्लाह अकबर। मैं यहाँ राई बमाना चरवा नहीं कह रहा हूं, कुल्लुकुम राई के माना में जो बकरी की निगरानी कर रहा था वो मासूम शहजादा, उस माना में राई कह रहा, उसका ख्याल करना। नन्हे से शहजादे को कंधे पे बिठाया और बिठा करके नाला पार कराया। नन्हे से शहजादे ने हाथ उठाया और दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। 7 मरतबा उसने दुआ दी। वो 7 मरतबा दुआ की बरकत थी कि अल्लाह ने रतन हिंदी को 700 साल की उम्र अता की। अब आप ये मुझसे पूछना तो चाहेंगे कि आखिर वो नन्ना मासूम कौन था जिसकी दुआ में इतनी तासीर थी कि 7 बार कहने पे 700 साल की उम्र बढ़ गई। तो वो नन्ना मासूम कोई और नहीं था, वही आमिना का लाल अब्दुल्ला का लखते जिगर, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफा जान रहमत की जात, हुजूर सैयदुल आलमीन की जात थी। हालांकि हुजूर का बचपना था। अब बात आ गई है हजरत रतन हिंदी की, तो कोई मुनाजरे, मुजादले और मुबाहले का उन्वान खोले बगैर सिर्फ अपने बुजुर्गों की तहकीक पर एतमाद करते हुए बहसियत मुहक्किक नहीं बल्कि बहसियत हुजूर की मदमिदात की नीयत से ये बात पढ़ दूं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम, अब बचपना हुजूर का था, रतन हिंदी ने पहचाना नहीं कि कौन है। फिर जब चांद के टुकड़े हुए तो हिंदुस्तान के अंदर ये गोगा हुआ कि किसी ने चांद के टुकड़े किए, वो अल्लाह का नबी है। उस वक्त तो हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा है, तब दोबारा रतन हिंदी फिर गए। पता चला कि एक नबी हैं जो मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए हैं और उन्होंने चांद के टुकड़े किए हैं, उन्होंने सूरज को पलटाया है। तो रतन हिंदी वहां पर जाकर के बैठे, हुजूर का चेहरा देखा, लेकिन वो बचपने की मासूम सूरत, ये आलम शबाब पहचान न सके रतन हिंदी। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठे और पूछा कि आपका नाम मोहम्मद है, इब्न अब्दुल्ला है, आपने नबूवत का ऐलान किया है? फरमाया हाँ। तो कहा कि आप ने जो नबूवत का ऐलान किया उसकी दलील मौजज़ात तो दिखे हैं, लेकिन कोई और मौजज़ा बता दे। मुस्कुरा के फरमाया, इससे पहले के सफर में आए थे, एक नन्हे से मासूम को नाला पार कराया था, उसने 7 मरतबा आपको दुआ दी थी। कहा हाँ हाँ, वो हसीन चेहरे वाला बच्चा अब तक मेरी निगाहों में फिरता है। कहा वो कोई और नहीं था, वो वही मोहम्मद हूं। उस वक्त तो दुआ दी थी, इस वक्त तो 7 खजूरें हाथ में दे दी। उस वक्त तो दुआ, देखो उस वक्त भी 7 बार दुआ दी थी, इस वक्त तो 7 खजूरें दी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर की दुआ से, तो देखो ये दुआ ने, हालांकि 700 साल की उम्र किसकी होती, लेकिन किसी की दुआ ने उम्र बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। आइए अब इख्तिताम को पहुंचते हुए 2 बातें कर लेते हैं और बात खत्म करते हैं। दुआ, दुआ वो दिलाती है कभी कभी जो मुकद्दर में नहीं होता। बहुत खास बात सुन ले आप, दुआ वो चीजें आपको दिला देती है अल्लाह से जो मुकद्दर में नहीं होता। आप कहेंगे ऐसा क्योंकि हाँ, हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है कि दुआएं तकदीर बदल देती, दुआओं से तकदीर बदल जाती, दुआओं से, इसीलिए दुआ लेते रहो। और कमजोरों की, मुफलिसों की, मफलूकुल हाल लोगों की, गिरे पड़े लोगों की, मजलूमों की दुआ लो, और माँ बाप की तो खास दो, इसलिए कि दुआ और बद्दुआ के मामले में इससे बड़ा मकाम, अंबिया की दुआ के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी की दुआ कहे तो माँ बाप की दुआ। आइए दुआ और बद्दुआ के मुतालिक एक बात दुआ से मुतालिक, एक बद्दुआ से मुतालिक सुने, बात खत्म करते हैं। और फिर आपको पैगाम देता हूं कि जिंदगी में दुआ लेना, कभी बद्दुआ नहीं लेना। बैठ जाओ बेटा, ए बेटा, ए बच्चा, चुप रहो, दुरूद शरीफ पढ़ लो सब लोग मिलकर, आप भी पढ़ो दुरूद शरीफ।
दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, सब मिल के दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बच्चों, प्यारे बच्चों, आराम से सुनो, खामोशी से सुनो। बहुत अच्छी बात तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए बेटा ये सब। दुआ लेना सीखो। मैं दुआ देता हूँ अल्लाह सबको कौम का रहनुमा बनाए, तुम सबको तरक्की दे, अल्लाह बुराइयों से तुम्हें बचाए, बेहयाइयों से बचाए, अल्लाह कौम के लिए अजीम सरमाया बनाए तुम सब लोग। एक दिन अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, सुलेमान मैं तुझे अपनी कुदरत का एक करिश्मा दिखाना चाहता हूं। अगर तुम वो करिश्मा देखना चाहते हो, कुदरत का, मेरी कुदरत का करिश्मा देखना चाहते हो, तो वो समुंदर पे चले जाओ। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तख्त था जो हवा उड़ा लेकर जाती थी, और आप सुबह से शाम तक के इतना फासला तय करते थे हवाओं के दोष पर, उस तख्त को लेकर 1 महीने की मुसाफत का फासला तय करते। आप गए, जब आप तशरीफ ले गए समुंदर पर, तो आपने समुंदर देखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम, समुंदर नजर आया तो कहा, अल्लाह तो कह रहा कि मेरी कुदरत का करिश्मा देख लो, यहां तो समुंदर ही दिखता है। तो आपके फौज में जिन्नात भी होते थे, आपकी फौज में जिन्नात भी होते थे। तो आपने जिन्नात से कहा कि भाई जरा अंदर गोता लगा के देख तो क्या चीज है। उसने गोता लगाया, वो बाहर आया, कुछ नजर नहीं आया उसको। उससे बड़े जिन्नात से कहा कि तुम देखो, उसने गोता लगाया, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर आपके जो वजीर थे हजरत आसिफ बिन बरखिया, उनसे कहा कि आसिफ जरा तुम देखो क्या है। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया अंदर गए गोता लगा के समुंदर की तह में, तो आपको एक गुंबद नुमा कुब्बा नजर आया। तो आप उसको उठा करके अपने हाथ पर लाए और सामने रखा। समुंदर से वो कुब्बा जब निकाल कर लाए तो उस पर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था, और वो बिल्कुल दूध की तरह पत्थर से ऐसा लगता था बना हुआ, चमकदार रोशन एक कुब्बा था, गुंबद नुमा। और उसके 4 दरवाजे थे और चारों दरवाजे खुले हुए थे। एक दरवाजा याकूत का था, एक मोतियों का था, जबरजद का था, एक सोने का था। 4 दरवाजे थे, चारों खुले हुए थे। पानी के कतरे का भी असर उस पर नहीं था। सबको देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। और वो बहुत बड़ा कुब्बा था, छोटा मोटा कोई कुब्बा नहीं था, वो बड़ा कुब्बा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब 4 दरवाजों को अलग अलग देखा, इतना बड़ा कुब्बा देखा, उस पे पानी का कोई असर नहीं देखा, आप उसमें दाखिल हो गए। तो दाखिल होने के बाद आपने क्या देखा कि एक नौजवान है और वो उसमें नमाज पढ़ रहा है, एक जवान उसमें नमाज पढ़ा है। पहले तो वो कुब्बा निकला समुंदर के अंदर से, तय में से, और खुले हुए दरवाजे, लेकिन अंदर कोई पानी नहीं, ऊपर कोई पानी का असर नहीं, और बंदा एक नमाज पढ़ रहा है अंदर। आपने सलाम किया तो उसने अपनी नमाज मुकम्मल की, और नमाज मुकम्मल करने के बाद उसने सलाम का जवाब दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तू कौन है और यहां कैसे आया? तो कहा कि हजरत, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैंने अपनी माँ और अपने बाप दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मैंने उन 70 सालों में कोई दूसरा काम किया ही नहीं, सिर्फ माँ बाप की खिदमत की। मेरी माँ ने मरते मरते जब 70 साल बीते खिदमत को, तो मेरी माँ ने मरते मरते दुआ की कि अल्लाह इसकी उम्र खूब लंबी कर दे, इसकी उम्र को लंबी कर दे, उम्र दराज कर दे इसकी। माँ तो ये दुआ देकर गई। फिर बाप की खिदमत की तो बाप ने दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को इबादत का बड़ा शौक है, तो इसको ऐसी जगह इबादत का मकाम दे जहां शैतान का गुजर ना हो, शैतान इसको तकलीफ ना पहुंचाए, ऐसे मकाम पे इसको पहुंचा दे। माँ का इंतकाल हो गया, बाप का भी इंतकाल हो गया। एक दिन मैं सैर के लिए आया, इसी समुंदर में सैर के लिए आया, तो मुझे यही कुब्बा नजर आया। जब मुझे ये कुब्बा नजर आया तो इसके दरवाजे मुझे खुले हुए नजर आए। जब दरवाजे खुले हुए नजर आए तो मैं इस कुब्बे में दाखिल हो गया, और जब कुब्बे में दाखिल हुआ तो फिर मैं यहां आ गया जो आप कह रहे हैं। मैं समुंदर की, ये कुब्बा फिर समुंदर की तय में चला गया। आपने फरमाया खाते कहां से हो? कहा हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम से। क्या हुजूर, एक परिंदा रोजाना आता है,
और वो इंसान के सर की तरह जर्द रंग की, इंसान का सर जितना बड़ा उतना बड़ा जर्द रंग की कोई चीज लाता है, और मैं उसको जब खाता हूं तो दुनिया में जितनी नेमतें हैं सबकी लज्जतों की का असर मुझे उसमें महसूस होता है, और मुझे कोई पाखाने की, पेशाब की हाजत नहीं होती, न मुझे नींद आती है, न सुस्ती आती है, कुछ भी मुझे नहीं होता। 24 घंटे में एक बार वो परिंदा आता है, समुंदर की तह में मुझे पहुंचा जाता है, और मैं इबादत कर रहा हूं आराम से। न मुझे पानी का कोई असर है, न मुझे कोई तकलीफ है, मैं अपनी धुन में लगा हुआ हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस दौर के हो तुम, यहां कब से हो? कहा हुजूर कब से हो मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना पाया है, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंदाजा करके बताया, इसका मतलब 2000 साल से तुम इसके अंदर, 2000 साल से इस शान से अंदर है, और समुंदर की तय में है, समुंदर की तय में है, पानी का कोई नुकसान नहीं, दुनिया से बेगानगी है, इबादत में मसरूफ है, शैतान की कोई बहकावा कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई मामला नहीं। 2000 साल से इस आराम की जिंदगी किसने दी? माँ की दुआ से उम्र लंबी हो गई, बाप की दुआ ने शैतान से बचा के इस मकाम पर पहुंचाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो, और आपको इख्तियार देते हैं, वो अगर अपनी जगह वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, या तो हमारे साथ रहो या तो अपनी वापस जगह पे वापस चले जाओ। कहा हुजूर अपनी जगह पे बहुत आराम पाता हूं, मुझे वापस भेज दीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया से फरमाया, इसको वहीं पर पहुंचा दो। आप गए और जाकर के समुंदर की तह में वो कुब्बा रख दिया। आप अंदाजा फरमाएं ये दुआओं का असर है। और जो आखिरी बात करनी है, बद्दुआ क्या है? बड़े बड़ों को ऊपर से नीचे लाने वाली बद्दुआ है। बद्दुआ बड़ी खतर, जुल्म मत करो, बद्दुआ मत लो किसी की। बुजुर्गों ने बयान किया, अपनी किताबों में लिखा, एक बुढ़िया थी, और वो बुढ़िया की एक झोपड़ी थी, उसने झोपड़ी में रहती थी। आजकल हम देख रहे हैं अपने मालेगांव शहर में भी मालदार लोग गरीबों को दबाते हैं, ताकतवर लोग गरीबों को दबाते हैं, बिलखुसूस थोड़े से जिनको अल्लाह ताकत और कुव्वत देता है कमजोरों को दबाते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूं कि कमजोरों को दबाने में कोई कमाल नहीं है, कमजोरों को उठाना कमाल। उठाने वाले बनो, गिराने वाले मत बनो। याद रखना, गिरा के कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुकून उठा के मिलता। किसी को दुख देकर कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुख देकर सुकून मिलता है। बुढ़िया थी, उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। एक बादशाह को ख्याल आया कि मैंने कोई महल बनाना है अपना। महल के लिए अपने नौकरों से कहा, सिपाह से कहा, मेरा महल बनाना चाहता हूं नया, जमीन देखो। जमीन देखने वहां क्या मामला था, कोई खरीदी बिक्री तो करनी नहीं थी, पूरी सल्तनत बादशाह की थी। उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया, जगह मुंतखब हो गई, महल की संगे बुनियाद रख दी गई, महल की तामीर भी शुरू हो गई, महल बन भी गया। महल बन गया जंगल में, तो जंगल में तो मंगल ही हो गया। जब महल बन गया तो किसी चापलूस ने, क्योंकि लोग कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के नौकर जो 1.5 होशियार होते हैं, तो ऐसा ही होता है। चमचे बड़ा खराबा करते हैं, चमचे इर्द गिर्द के लोग बड़ा खराबा करते हैं। अल्लाह की अमान मांगिए। पहली बात तो चमचे रखिए ही मत। मालदारों के इर्द गिर्द तो हो ही जाते हैं, मालदारों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, ताकतवरों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, अहले इल्म के इर्द गिर्द हो जाएंगे। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए कि कुदरत ने हाथ दिया, हाथ का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया से अगर चमचे खत्म हो जाए तो दुनिया से झगड़े खत्म हो। हाँ, चमचों से खाने वालों के मुंह जलते हैं, मुंह याद रखना। इसलिए कि हाथ से खाओगे ना तो हाथ बताएगा कि कितना गरम है कि नहीं गरम है, चमचा कभी नहीं बताएगा। चमचे ने तो बताना ही नहीं, कि उसका काम ही नहीं। वो तो चमचा रहता कुछ है, बताता कुछ। चमचे की तारीफ ही है। इसलिए आप घर में हो तो भी चमचे मत पालो। कुछ सास लोग ऐसी होती है जो कुछ बहुओं को चम्मच बनाकर रखती है, उनकी भी जरूरत नहीं, हंसने की बात नहीं। कुछ लीडरान ऐसे होते हैं जो लोगों को चमचे बना के रखते हैं।
कुछ अहले इल्म ऐसे होते जो कुछ लोगों को चमचे बना के रखते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, समाज को जरूरत नहीं। चमचा कभी नहीं बताएगा कि खाना गर्म है, आप मुंह में डालेंगे तो आपका मुंह जल ही जाना है, हाथ बताएगा। अब हाथ क्यों बताएगा? क्योंकि हाथ आपके जिस्म का एक हिस्सा है और उसको आपसे हमदर्दी है। चमचे को आपसे क्या हमदर्दी है? ना वो आपके जिस्म का हिस्सा है, ना वो आपके वजूद का हिस्सा है, वो तो बना किसी और फैक्ट्री में, आप बने कहीं और है। बहरहाल अब मैं चमचे पर ही बात करूं तो भी कुछ चमचों को भी बुरा लगेगा ना, तो छोड़ दीजिए, बात तवील ना हो। तो बादशाह के किसी चमचे ने कहा, बादशाह आपका महल तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये बाजू में ये बुढ़िया की झोपड़ी जरा अच्छी नहीं लगती, ये झोपड़ी अच्छी नहीं लगती। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह के लिए क्या था झोपड़ी हटाना, बादशाह जो ठहरा, बादशाह ने कहा बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया को बुलाया, कभी ये झोपड़ी की जो तुम्हारी जगह छोटी सी झोपड़ी है, इसको खाली कर दो, इसकी जगह जहां तुम चाहोगे हम तुम्हें जमीन दे देंगे, वहां झोपड़ी बना लेना। यहां मखमल में टाट का पेवन लग रही है आपकी झोपड़ी, हटाओ यहां से। बुढ़िया ने कहा बादशाह मेरी जिंदगी के जवानी से लेकर अब तक का वक्त मैंने गुजार दिया इस झोपड़ी में, मेरा दिल लगा है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, बहुत दिन में जी नहीं सकती, मैं बहुत दिन नहीं रहूंगी, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। अब मैंने खरीदा ये जगह, मैंने किसी जगह पे कब्जा नहीं किया है, मेरा हक है इस जमीन पे, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं मर जाऊंगी फिर सब आप ही का होगा, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, चलो जाओ ठीक है। अब वो तो चली गई, उसके चमचों ने फिर वर्गलाया कि ये अच्छी नहीं लगती, ये काम करो, ये बुढ़िया कर क्या लेगी। याद रखना, हर जुल्म करने वाला ये सोचता है कि ये कर क्या लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कमजोर है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका जो रब है वो बहुत ताकत वाला है, ये मत भूलना कभी। जुल्म करने वालों को ये कभी मत नहीं भूलना चाहिए कि इंसान कमजोर है, मगर उसका रब, उसका खुदा बहुत ताकत वाला है, वो बहुत कुव्वत वाला है, वो बहुत गैरत वाला है। बुढ़िया के मुतालिक चमचों ने कहा वो कर क्या लेगी। बादशाह बहकाए में कहा तोड़ो उसकी झोपड़ी। उसकी झोपड़ी तोड़ दी। बुढ़िया भीख मांगने गई थी, जब वापस आई तो देखा कि झोपड़ी नहीं है। सोचा कि मैं कहीं गलत, बूढ़ी थी, गलत जगह तो नहीं आ गई, लेकिन फिर कहा कि अरे इसी के महल के साए में तो मेरी झोपड़ी थी। तोड़ दी इन लोगों ने। खुदा का करना, झोपड़ी का टूटना था कि बरसात शुरू हो गई। बरसात हुई, ऐसी ठिठरी वो बुढ़िया, और रात पूरी उसने सर्दी, कड़ाके की सर्दी में गुजारी। और उस सर्दी के बाद उसको आया गुस्सा, और गुस्सा आया, वो कर क्या सकती थी। दिल से फरियाद निकली, आसमान की तरफ निगाह उठी, मौला मैं यहां से गई थी, तू कहां था। उसके मजलूम के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मजलूम की दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इजाबत में कोई पर्दा नहीं होता। इधर मजलूम के मुंह से दुआ और बद्दुआ निकलती है और उधर इजाबत इलाही से टकरा जाती है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ, क्या हुआ? कि मैं नहीं थी, तू तो था, और मैं कमजोर हूं मगर तू कमजोर नहीं है। मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि मैं तुझसे इंसाफ चाहती हूं, बस इतना कहना था, तुझसे इंसाफ चाहती हूं। एक जलजला आया और बादशाह समेत पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया। ये बद्दुआ का नतीजा, ये बद्दुआ का नतीजा है। और एक गुफ्तगू, एक आखिरी बात सुन ले बद्दुआ के हवाले से, ताकि तुम किसी की आजकल के नौजवान लड़के थोड़ी सी जिम विम कर ले, ताकत हो जाए, कोई बाइक से टकरा जाए, खुद टकराया पड़ाक से मारेगा, खुद टकराया बोलेगा दिखता नहीं है। जवानी के नशे में किसी पे जुल्म नहीं करना। तमाचा मारने वाला तमाचे मार करके भूल जाता है, तमाचा खाने वाला मजलूम कभी नहीं भूलता। जुल्म करने वाला जुल्म करके सो जाता है, मजलूम जुल्म सह के कभी नहीं सोता। उसके दिल की बद्दुआएं, उसके दिल की सांसें बद्दुआ बन के निकलती है। एक मर्तबा का वाकया था, ईद का दिन था, ईद का दिन, ईद के दिन दुगाना पढ़ के शौहर घर आया, बीवी को साथ लेकर दस्तरखान लेकर के बैठा। तवज्जो करना, दस्तरखान लेकर के बैठा। उतने में बाहर से आवाज आई, ईद का दिन है, कोई फकीर को खिलाने वाला। जैसे ही सदा आई, आवाज आई, ईद का दिन था,
उसने कहा यार क्या लोग हैं, ईद के दिन भी चले आते हैं भीख मांगने के लिए, और अपने नौकरों से कहा इसको धक्के मार के भगाओ ये जो आया है। कुरान कहता है अगर कोई आपके पास भीख मांगने आए, उसको भीख नहीं दे सकते हो ना, अच्छी बात कह के उसको टाल दो। कोई भीख मांगने है ना, आप उसको ये कहो भाई बाबा माफ करो जाओ नहीं दे सकते, अच्छी गुफ्तगू, बल्कि अच्छी गुफ्तगू कह के टाल देना ये सदका देने से भी बेहतर है। आपने उसको इज्जत से रुखसत किया ना, माफ कर दो बाबा नहीं दे सकते, आप हमारे पास नहीं है, माजरत चाहते हैं, अच्छे अल्फाज कहो, सदका देने से बेहतर। और आपने सदका दे के उसका दिल दुखाया तो आपका सदका देना कोई काम नहीं, अच्छे अल्फाज से टाल। कुछ लोगों को देखते हैं कहते अरे इतना हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है, कमाता नहीं, चल भाग यहां से। आप ऐसा न करें। अगर आपको तलकीन ही करना है कमाने की, मैं भी करता हूं, पहली बात तो तंदुरुस्त लोगों को भीख मत दिया करो, मत दो भीख। बल्कि कुछ लोगों ने तो हमारे शहर में धंधा बना लिया है, छोटे छोटे बाप जब वो कौड़ियां खेल रहा है, बाप ताश के पत्ते खेल रहा है, शराब पी के पड़ा रहता है, जुआ खेलता है, ऐश करता है, छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने पे लगा देते हैं। छोटे बच्चों को भी भीख मत दो, और मुसलमानों के बच्चों को तो खास तौर पे मत दो उन्हें भीख, बिगाड़ रहे हो तो उन्हें भीख देकर। कुछ लोग कहते हैं कि इनको क्या हो गया, ये तो अब भीख भी देने से मना कर। मैंने कहा कि मैं तो ये कहता हूं जरूरतमंदों को दो, इनको क्यों बिगाड़ते हो? अरे ये कौम का छोटा सा बच्चा आज मांग रहा है, ये कल कमा के कब खाएगा? इसको भीख मांग के खाने की आदत पड़ जाएगी, कमा के कब खाएगा? छोटी छोटी बच्चियां आज भीख मांग रही, देखते देखते जवान हो जाएगी, उसकी आबरू लूट ली जाएगी। यही तो होता है। ये सिस्टम खत्म करो शहर से। और वो रिकामे जो वो ऐश करते हैं बच्चों के भीख पर, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाओ, लेकिन आपका उस्लूब अच्छा हो, तरीका अच्छा हो। कोई हट्टा कट्टा भीख मांगा, भाई ये काम नहीं, तू काम से लग, तू काम कर। बल्कि आप अगर कर सकते हो तो भी करेंगे, तू क्या हुनर जानता है मुझे बता, मैं तुझे करके देता हूं। उसको काम दाम करके दो, कुछ दिला के दो, ठेला लगा के दो, जो भी आप कर सकते हो करके दो। गुफ्तगू अच्छी करो, दिल मत तोड़ो उसका, मांगने वाले का भी दिल मत तोड़ो, अच्छे से बोलो, अच्छे से रुखसत करो। पहली बात तो आपसे ये कहता हूं, जो गांठ बांधने के लिए कहना, जबान इतनी मीठी कर लो कि बात कोई सुने तो कहे यार ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबान में शहद घोल दिया है, शहद घोल दिया है जबान के अंदर किसी। ये चीज होती है, ये कैफियत होती है, ये मामलात होते हैं। ऐसे मोमिन की जबान बड़ी, हदीस पाक में आता है ना कि अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छी गुफ्तगू सदके के मुतरादिफ है। बल्कि कुरान भी कहता है वक़ूलू कौलन सदीदा, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो, मीठी गुफ्तगू करो, दिल तोड़ने वाली गुफ्तगू मत करो, दिल जोड़ने वाली गुफ्तगू करो। तो उसने कहा इसको धक्के दे के निकालो बाहर, धक्के दे के निकालो। अब उसको धक्का जी, अब नौकरों को तो हुक्म था, नौकर ने जो धक्का दिया वो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो उसने गिरते गिरते कहा मौला इसको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, गुरूर है इसको अपनी दौलत पर, छीन ले इससे और मुझे दे दे। क्या कहा? छीन ले इससे और मुझे दे। बद्दुआ दी उसने, मजलूम था वो तो चला गया, खुदा जाने फिर कहां गया। दिन गुजरते गए, इसका धंधा ठप होता गया, रिवर्स गियर लगा इसको। आप अपनी जबान में कहते हो ना रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। अगर आपको भी कभी कारोबार के मामले में, इज्जत के मामले में, तरक्की के मामले में कभी रिवर्स गियर लगे, यानी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो, तो कभी बैठ के सोचना कि किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मैं लिख कर देता हूं गारंटी के साथ, जब तक आप किसी अहले दिल का दिल नहीं दुखाओगे तब तक आपकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी। इज्जत के मामले में, वकार के मामले में, शान के मामले में, दौलत के मामले में आपने कहीं ना कहीं चूकी की है, गलती की है। अल्लाह के गुनाह करोगे, अल्लाह बड़ा करीम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समद है, वो माफ करता है, नजरअंदाज करता है। लेकिन बंदों का दिल दुखाते हो तो फौरन पकड़ होती है, गिरफ्त होती है। इसलिए दिल दुखाने से परहेज करो। मुझसे एक मर्तबा इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मैंने एक जुमले में जवाब दिया था, जो अपने दिल को साफ करता है, जो अपना दिल संवार ले और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाता है। जो खुद का दिल संवार ले
और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाए। बस दिलों का मामला है विलायत का। विलायत का ताल्लुक दिलों का है। जब तुम अपना दिल संवार कर दूसरों का दिल संभाल लेते हो तो फिर तुम्हारे दिल का कनेक्शन खुदा से जुड़ जाता है, और खुदा से जुड़ने ही को विलायत कहते हैं। वरना तहज्जुद भी वली नहीं बनाती, मुसल्लों पर खड़े रहना भी वली नहीं बनाता, तस्बीहां जपना भी वली नहीं बनाती, हकों की सदाएं भी वली नहीं बनाती, इल्लल्लाह के नगमे भी वली नहीं बनाते। उस वक्त तक जब तक के दिल ना संवर जाए और लोगों का दिल ना संभालो। हजरत आरिफ रूमी मौलाना रूम कहते हैं कि अल्लाह के तरफ का रास्ता, अल्लाह की राह का, अल्लाह के घर की तरफ, वो तो घर और जमान मकान से पाक है, लेकिन उसकी तरफ, खुदा की तरफ जो रास्ता जाता है वो बंदों के दिल से होकर के जाता है। जो बंदों का दिल नहीं संभाल सकता वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। बंदों का दिल खुश करो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। तो अर्ज ये कर रहा था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, कारोबार ठप पड़ने लगा, ये हुआ वो हुआ, धीरे धीरे दुकानें बंद हुई, कारोबार बंद हुआ, नौकर चाकर गुलाम ये वो सब चले गए। आखिरी में खाने को मोहताज हुआ। जिसके घर से अपने मालेगांव के माहौरे में कह सकते हैं कि सोने का धुआं निकलता था, अब उसके घर में खाने को परेशानी है। उसकी बीवी ने कहा, मैं आपके साथ इस मुसीबत और मुश्किल में नहीं रह सकती, आप तो मुझे खिला भी नहीं सकते, मकान भी आपका बिक गया, मकान भी आपका बिक गया, मैं कह रहूंगी मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा, आप मुझे तलाक दे दे। उसने तलाक दे दी, वो अपने मैके चली गई। ये चंद ही महीनों में पूरा खेल हो गया, एक बद्दुआ की वजह। कभी कभी बद्दुआ का असर बरसों बाद होता है, लेकिन होता जरूर। बद्दुआ कभी नहीं छोड़ेगी, जैसे बद्दुआ पीछे लगी रहती है आदमी की। एक शख्स बीमार पड़ा, बहुत तावीज किया, बहुत दबाबा किया, बहुत डॉक्टर वगैरह किया। वो उसने मुझसे, मेरे कुछ अहबाब हमारे हाफिज मकसूद साहब से कहलवाया कि जरा सैयद साहब को कहो कि इस्तिखारा कर दें। तो मैंने उन्हीं के सामने इस्तिखारा किया। तो मैंने पूछा तो पता चला न इसको कोई बीमारी है, न सहर है, न जादू है, न नजर बद है। इसने किसी गरीब को मारा था, उसी की बद्दुआ से इसको बीमारी लगी। देखिए, मैंने उनको बताया भी, उन्होंने देखा भी, हाफिज साहब ने अपनी आंख से देखा। ये हालात, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकायक है। चंद महीनों के अंदर उसका मकान बिका, नौकर चाकर गुलाम ये वो सब तबाह बर्बाद, बीवी भी खूबसूरत गई। अब ये बंदा मांगने लगा भीख। तवज्जो, ये जो सेठ साहब थे वो भीख मांगने लग गए अब। और जब भीख मांगने लगे, क्या हुआ पता है? फिर ईद आई। वो ईद आई, उसी दरवाजे पर एक फकीर आया और कहता है आज ईद का दिन है, कोई कुछ खिला सकता है? उसी मकान में, जो मकान कल तक उस किसी और का था, आज किसी और का है। उसी मकान में दोनों मियां बीवी बैठकर दस्तरखान सजा रहे थे खाना खाने के लिए ईद के दिन। जैसे आवाज आई, है कोई फकीर को खिलाने वाला? उस मकान के मालिक ने कहा, बीबी उठो और पहले उसको खिलाओ, बाद में हम खाएंगे। उठो, अपने हाथ से उसको खाना दो, वो फकीर को, फिर हम, आज ईद का दिन है। जैसे ही खाना लेकर के दरवाजे पे गई, चीख मारी, खाना हाथ से गिरा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। पता नहीं उस भिखारी के चेहरे में क्या था कि ये मालिक मकान की बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी के छींटे दिए, होश में आई। शौहर ने पूछा, बीबी मेरी जान, मेरे घर की आबरू, मेरे घर की मलका, क्या हुआ? क्यों परेशान हो गई, क्यों बेहोश हो गई, तकलीफ क्या है तुम्हें? उस फकीर के चेहरे में क्या देखा? वो जो फकीर था ना भीख मांगने के लिए, ये मकान उसी का था पिछले साल ईद के दिन, और उस वक्त में उसके निकाह में थी, वो मेरा शौहर था। पिछले साल ईद की बात है, मकान ये उसी का था, वो मेरा शौहर था, बहुत मालदार था, बहुत अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। पिछले साल ईद पर इसी वक्त हम खाना खाने बैठे थे, एक फकीर आया था भीख मांगने के लिए, और वो भीख मांगा तो इसने कहा धक्के दे के निकाल दो। जैसे ही नौकरों ने धक्का दिया वो गिर गया। गिरते गिरते उसने कहा, अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया है, इसकी दौलत छीन कर मुझे दे। फिर पता नहीं वो फकीर कहां चला गया। उसने कहा कि तुम्हें बता दूं, वो फकीर मैं ही था। उस दिन के बाद से अल्लाह ने मुझे तरक्की दी और आज अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया। तो देखो बद्दुआ यहां तक पहुंचाती। इसलिए अगर तरक्की और खुशियां चाहते हो, दुआ लो।
घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो। ताकत दी अल्लाह ने, कुव्वत दी, दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, इंसान बन के रहो। इंसान, फिरौन मत बनो, नमरूद मत बनो, घमंड मत करो, शैतान मत बनो। शैतान को उसके तकब्बुर ने बिगाड़ा। इंसान बनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग मुलाकात के लिए आते हैं, हम आपके लिए कोई ऊंचा ओटा बना देते हैं, आप उस ओटे में बैठा करें ताकि आने वाला आती ही आपको पहचान ले कि आप अल्लाह के रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इंसान हूं, बंदा हूं, बंदा बन करके रहना पसंद करता हूं, मुझे लोगों में मुमताज बन के रहना पसंद नहीं है। ये सीना तान के चलना, ये अकड़ के चलना, ये किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी से घमंड करना, ये सब चीजें छोड़ो, इससे तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, अपनी जिंदगी को बदलो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो